गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक यादव नारायण इंस्टीट्यूट में इस मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बच्चों मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन करेंगे, वो एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.1। तो पहला क्वेश्चन को जरा पढ़ो क्या कहता है। इन द मैट्रिक्स ए, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसका कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A1, ये सब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि पहला नंबर में कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता था, देखो, अगर कोई मैट्रिक्स रहता था, यहाँ पर होता था उसकी रो, मतलब रो इनटू कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता था। रो क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, मतलब खड़ी खड़ी अगर ऐसे एलिमेंट को काउंटिंग करेंगे तो उसको कहेंगे रो, अगर वर्टिकल अगर काउंटिंग करेंगे तो उसको कहेंगे कॉलम। यहाँ देखो, यहाँ पर कितना रो है, एक रो ये हो गया R1, R2 और ये R3। कॉलम कितने हैं, एक C1, C2, C3 और C4, तीन रो और 1 2 3 4, चार कॉलम। ऑर्डर कितना हो गया मैट्रिक्स का, देखो ध्यान से बच्चों। फिर हम इसको यहां लिखते हैं। बात यह है कि ये मैट्रिक्स है आपका 2 5 19 और -7, 35 -2 5/2 12 -5 और 17, ये मैट्रिक्स है। ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे तो ये रो हो गया, मतलब ये पहला रो हो गया R1 लिखे, ये दूसरा रो R2, ये तीसरा रो R3, ये क्या हो गया कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो मैट्रिक्स ऑर्डर यहां लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है, तो रो इंटू कॉलम। तो रो कितना है 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 गुना कितना कॉलम है 1 2 3 4, तो 3/4। तो एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3/4। ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब कि ऑर्डर का बात अगर कहेगा तो रो इंटू कॉलम कर दे, कितना रो है, जितना रो रहेगा उतना कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका रो हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, ध्यान दो। तो अगर मैट्रिक्स का रो ऑर्डर, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपका AIJ, ये एलिमेंट हो सकता है कोई भी, छोड़ो जो भी हो, ये M/N है ऑर्डर। M/N का मतलब M हो गया रो, N कॉलम्स, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा उतने ही एलिमेंट्स आएंगे मैट्रिक्स के अंदर, यानी MN एलिमेंट्स, MN इसको मल्टीप्लाई करने से MN आएगा। ठीक, और ये दोनों नेचुरल नंबर हो सकता है। तो M × N जो होगा, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो इसमें कितना रो है 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3/4। दूसरा नंबर का रिजल्ट आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा 3/4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया मैट्रिक्स के अंदर 12, देख लो, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब दूसरा क्या करता है कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ, ये सब एलिमेंट को लिखना है क्या है, मतलब कि इन मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कौन है, A13 कौन है, A21 कौन है, A33 कौन है, A24 कौन है और A23 कौन है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। हम जरा एक मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर। पहला इंटरव्यू क्या लिखते हैं, पहला मतलब पहला रो पहला कॉलम, यानी A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब 1 है, आपको रो का दिखाता है, ये कॉलम को दिखाता है, पहला रो दूसरा कॉलम। A13 क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। A14 क्या है, पहला रो चौथा कॉलम। और यहाँ पर क्या है कि 4 कॉलम है, 3 रो है, यहाँ तक हो गया 4 कॉलम। ठीक, अब यहाँ देखो दूसरा, ये दूसरा रो है, तो 2 1, दूसरा रो 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। A24 ये कितना हो जाएगा A31, A32, A33, A3 3, ये 3 4 हो जाएगी, देखो। ठीक है बच्चों, ऑर्डर कितना है 3 रो 4 कॉलम, 3/4 ऑर्डर हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है A13, तो A13 यहाँ कौन है बच्चों, देखो यहाँ पर
A13 यहाँ है, और ये एलिमेंट को हम इससे दिखाएंगे तो ये क्या है, 2 है, 5 है, और ये क्या है, 19 है। इसका मतलब A13 आपका, A13 आ गया आपका 19। चलो अब यहाँ देखो, A21 कौन है सेकंड स्थान पर, सेकंड रो पहला कॉलम, तो A21 यहाँ क्या है 35, ये आपका 35 है बच्चों, यहाँ A21 आ गया आपका 35। चलो A33 कौन है, देखो 31, 32, 33 यहाँ है, मतलब कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला नंबर हो गया -5, यानी A33 हो गया -5। उसके बाद है आपका A24, 24 का मतलब सेकेंड रो चौथा कॉलम, सेकेंड रो चौथा कॉलम ये हो गया, यानी सेकेंड रो चौथा कॉलम, ये वाला कितना है आपका, यहाँ देखो 12 है, ये 12 हो गया, A24 आपका 12 आ गया। अब यहाँ क्या है A23, A23 का मतलब क्या होता है कि सेकेंड रो तीसरा कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये हो गया बच्चों, और तीसरा कॉलम ये, यानी 5/2, A23 हो गया 5/2, A23 कितना हो गया 5/2। ठीक है बच्चों, इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जरा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो बच्चों अभी हम 1 का क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के बेसिस पे 2 और 3 है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ध्यान से। इसमें क्या कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है। ठीक है बच्चों, मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखो, मतलब ये हुआ सॉल्यूशन नंबर 2 का, एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि m/n का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट में क्या था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A इक्वल टू mn, राइट। अब इसमें आपको दे दिया है कि mn कितना है 24, तो आप पॉसिबल ऑर्डर कितना बन सकता है, तो ये बताओ कि 24 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा। ऐसे जैसे डिवाइडर निकालते थे वैसे इसका निकालेंगे। लिखो पॉसिबल ऑर्डर इज, ध्यान दो, तो 24 को 1 से डिवाइड होगा ही, एक ये भी ऑर्डर बन सकता है 1 × 24 या 24/1। ठीक, ये मतलब कि सेम ही नहीं समझ लेना है, क्योंकि ये m क्या होता है, m आपका रो है, m क्या है, रो ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब 1 रो हो गया, इधर 24 रो है, कभी भी इक्वल नहीं समझेंगे उसको, और क्या आ जाएंगे 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 होता है, या 12 × 2, और बच्चों 3 × 8 या 8 × 3, 4 × 6 या 6 × 4। उसके बाद आपका अब सब हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये पॉसिबल ऑर्डर है आपका बच्चों, क्वेश्चन यही कह रहा था, तो आपका ये आंसर हो गया। कोई तरह की दिक्कत इसी में। और सेकंड क्वेश्चन दे दिया है कि कहता है कि इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट है, उनके पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा। तो 13 का एक प्राइम नंबर भी है, ऐसे सोचो 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो 13 को कौन कौन नंबर डिवाइड करेगा, या तो 1 करेगा या 13 ही होगा। इसका मतलब 1/13 या 13/1, 1 ही उसका ऑर्डर बन सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो लिखो इफ अगर mn बराबर 13 हो जाए, मतलब मैट्रिक्स के अंदर अगर 13 एलिमेंट हो जाए, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आएंगे बच्चों, तो 1/13 या 13/1, और कोई नहीं आने वाला है। अब आ जाइए